Hello everyone, welcome back to हमारा classroom. Once again, I am here with a new video of AP in our arithmetic progression video series class 11th. So let's start. First question for the day is find the four numbers in AP whose sum is 50. फोर ऐसे नंबर्स हैं जो कि AP में हैं if their common difference is same. उनका सम गिवन है हमें 50 एंड इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द लीस्ट एंड एक रिलेशन गिवन है ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर में. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम थोड़ा डिफरेंट है. इसमें हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी कंसिडर करके जो जनरल क्वेश्चंस करते हैं यहाँ हम वैसे नहीं करेंगे. यहाँ पे हमें सिर्फ 4 टर्म्स हैं तो हम उन 4 टर्म्स को कंसीडर करेंगे कि कुछ हमारे 4 टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी. उनके बीच में रिलेशन गिवन है इसलिए. सो लेट वन मोर थिंग, 4 नंबर्स हैं तो हमें 4 ऐसे नंबर्स चाहिए जो जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी सेम हो और जिनका सम हमें 50 करना है तो उनसे हम कुछ रिजल्ट भी गेन कर सकें. सो हम यहाँ कंसीडर करते हैं लेट ए माइनस डी ए प्लस डी. इनके बीच में अगर हम इनको 2 टर्म कंसीडर कर लें तो हम देखेंगे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. सो ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म है माइनस ए एंड प्लस डी. सो ए एंड ए विल बी कैंसल्ड आउट तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी 2d. अब हमें इस टर्म के इस फर्स्ट टर्म का a माइनस डी का एक प्रीवियस टर्म कंसीडर करना है एंड a प्लस डी का एक नेक्स्ट टर्म कंसीडर करना है और उनका डिफरेंस होना चाहिए 2d. तो a माइनस डी से अगर हम 2d सब्ट्रैक्ट करें देन वी विल गेट a माइनस 3d एंड a प्लस डी में हम 2d ऐड करेंगे देन वी विल गेट a प्लस 3d. सो हो गए हमारे 4 नंबर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d are the required numbers. ये हमारे नंबर्स हैं जो कि AP में हैं. Now whose sum is 50. इनका सम गिवन है 50 तो हम इन सबको ऐड कर देंगे a minus 3d प्लस a minus d प्लस a plus d प्लस a plus 3d is equal to 50 गिवन है. So minus 3d plus 3d minus d and plus d will be cancelled out and we will get 4a is equal to 50. Therefore a is equal to 50 by 4. इसको कैंसिल करेंगे हम. So we will get 25 by 2. हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, सॉरी हमें a मिल गया 25 by 2. a इज़ नॉट फर्स्ट टर्म हियर क्योंकि हमने AP जो कंसिडर की है उसमें हमने कुछ और कंसिडरेशन किया है. ओके अब हमें a मिल गया है, हमें d ऑब्टेन करना है. देन वी विल पुट बोथ दीज वैल्यूज़ हियर एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट. सो d के लिए हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं. सो नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द लीस्ट. ग्रेटेस्ट नंबर है a प्लस 3d और ये 4 टाइम्स है a माइनस 3d से. सो a प्लस 3d ग्रेटेस्ट नंबर is equal to 4 times the least number. Least number is a minus 3d. Now solve this equation. a plus 3d is equal to 4a minus 12d. a की वैल्यू पुट कर देंगे हम. So 25 by 2 plus 3d is equal to 4 into 25 by 2 minus 12d. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 25 बाई 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 50. 25 इंटू 2 50 माइनस 12d. अब हमारे इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल d है सो वी हैव टू फाइंड आउट. सो हियर वी विल गेट 3d एंड 12d को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे सो इट विल बी प्लस 12d is equal to 50. 25 by 2 it will be minus 25 by 2 when it gets shifted to right hand side. 12 plus 3 15d is equal to, यहाँ हम LCM लेके सॉल्व करेंगे. सो LCM is 200 minus 25
15d is equal to 75/2. Therefore d is equal to 75/2 into 1/15. 15 से हम 75 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स. Therefore d is equal to 5/2. d is equal to 5/2 एंड हमें a मिला था 25/2. नाउ हमने जो नंबर्स कंसीडर किए थे उनमें हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे. सो हमारे नंबर्स थे a-3d फर्स्ट नंबर था 25/2 minus 3 into 5/2. It will be 25/2 minus 15/2, that is 10/2 and 5. तो a-3d is 5. नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टर्म था वो a-d था. a is 25/2 minus 5/2. सब्ट्रैक्शन करने पे we will get 20/2 and 10. नेक्स्ट टर्म था a plus d. So 25/2 plus 5/2, that will be 30/2 and 15. इन दिस वे आप सारे नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है a plus 3d. 25/2 plus 3 into 5/2. 25/2 plus 15/2 and it is 40/2. So it will be 20. So हमारे जो required numbers थे therefore required AP 5, 10, 15 and 20. Okay, let's see one more question, which is sum of 3 numbers in AP is 12. प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 4 नंबर्स थे, यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स हैं एंड उनका सम गिवन है 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288. देन फाइंड द नंबर. तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बस 4 नंबर्स की जगह अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं. तो 3 नंबर्स के लिए हमें कैसे कंसिडरेशन करना है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक मिड टर्म होगा. मिड टर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं a. अब इस मिड टर्म का एक प्रीवियस नंबर होगा एंड एक नेक्स्ट नंबर होगा. प्रीवियस नंबर के लिए हम d सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट नंबर के लिए हम d ऐड कर देंगे. सो इन दिस वे प्रीवियस क्वेश्चन में जब इवन नंबर्स थे तब हमारा यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे सो अवर कॉमन डिफरेंस विल बी d ओनली. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस था दैट वाज 2d एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है. तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमें कॉमन ऑड नंबर्स हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चन कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, देन वी विल टेक d as कॉमन डिफरेंस एंड a विल बी अवर मिडिल टर्म ऑलवेज. एंड उसके बाद जितने भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है हम -2d लेफ्ट हैंड साइड में एंड +2d -d लेफ्ट हैंड साइड में एंड +d राइट हैंड साइड में करते रहेंगे. एंड इफ़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, इसलिए हम 2 मिड टर्म्स जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होंगे वो कंसीडर करते हैं a-d एंड a+d. अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है 2d. सो हम लेफ्ट हैंड साइड में -2d करते जाएंगे, जो भी हमारे टर्म्स होंगे वो मिलेंगे एंड राइट हैंड साइड में हम +2d करते जाएंगे एंड वी विल गेट अवर टर्म्स. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होता है. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. a-d, a एंड a+d आर द नंबर्स हैं whose sum is 12. इनका सम 12 है. सो अगेन we will add all these numbers. a-d plus a plus d is equal to 12. So d and d will get cancelled out and here we will get 3a is equal to 12. Therefore a is equal to 12/3. So we will get
4 here, a is equal to 4. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी सम ऑफ देयर क्यूब्स. सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288. मीन्स इन सब का क्यूब करके देन हमें सम करना है. सो इट विल बी a माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 288. ओके, नाउ ए की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं. हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288. 4 माइनस डी का होल क्यूब, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, एंड हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब. सो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? आई होप यू ऑल रिमेंबर, अदरवाइज a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, एंड a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी विल अप्लाई हियर. उससे पहले 4 क्यूब कांस्टेंट टर्म है, सो हम इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं. वी विल डू दैट. 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288 माइनस 4 का क्यूब. ओके, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. सो a is 4 and b is d. 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू डी प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस बी क्यूब विच इज़ डी. सो डी क्यूब, ये हमने फर्स्ट टर्म को एक्सपैंड किया है 4 माइनस डी का होल क्यूब को, प्लस दिस प्लस साइन, एंड नेक्स्ट एक्सपेंशन विल बी ऑफ 4 प्लस डी का होल क्यूब. सो दिस आइडेंटिटी वी विल यूज़. 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू डी प्लस this term 3ab square, so it will be 3 into 4 into d square plus b cube which means d cube is equal to 288 and 4 का cube is 64. राइट हैंड साइड में 4 का क्यूब 64. नाउ कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होंगे, सो हम उन टर्म्स को देख लेते हैं. दिस माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू डी एंड यूर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू डी. दिस होल टर्म विल बी कैंसल्ड आउट. नेक्स्ट माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म्स जो बचे हैं उनका कैलकुलेशन. तो 4 का क्यूब इज 64 प्लस 3 इंटू 4 12 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब दैट इज 64. नेक्स्ट टर्म 3 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर, सो अगेन प्लस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 64, सो इट विल बी 4 2 and 2 2 24. नेक्स्ट हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे. सो 64 प्लस 64 विल बी एड अप एंड गिव 128. 12 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर विल बी 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 224. नेक्स्ट हम 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड में. 224 माइनस 128, सो वी विल गेट हियर 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96. देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 24. अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे, सो वी विल गेट 4 हियर. डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.
देयरफॉर हमें d कैलकुलेट करना है. इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2 बट प्लस माइनस 2 बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही होता है. सो कॉमन डिफरेंस विल बी आइदर +2 और -2. नाउ जो हमारे नंबर्स थे देयरफॉर a माइनस डी हमारा फर्स्ट नंबर था, तो हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एक बार d +2 रख के, एक बार d -2 करके. सो इफ़ d इज़ इक्वल टू +2 है, a माइनस डी, a हमें मिला था 6, सॉरी इट वॉज 4, तो a इज़ इक्वल टू 4 मिला था हमें. हम पुट करेंगे वैल्यू 4 - 2, इट विल बी 2. नेक्स्ट टर्म था a, सो 4. नेक्स्ट टर्म था a प्लस डी, देयरफॉर 4 + 2 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड AP इज 2, 4 एंड 6. आप सिमिलरली मैंने यहाँ d +2 रख के कैलकुलेशन की है, आप d -2 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इफ़ यू विल पुट d -2 then you will get 6, 4 and 2 as the required numbers. Okay, so ये थे हमारे आज के क्वेश्चन. अब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू क्वेश्चंस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.